हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसीआई एजी3 न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। एफसीआई में असिस्टेंट ग्रेड 3, जनरल कैडर, डिपो कैडर, टेक्निकल कैडर एंड अकाउंट्स कैडर में वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ दूसरे पोस्ट जैसे कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, उसमें भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज रिलीज की जाती है ये जोन वाइज रहती है। तो आप नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन या नॉर्थ ईस्ट जोन किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हो। इसकी नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी एंड एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे सिलेबस भी बताऊंगा। ज्वाइन करने के बाद एजी3 के पोस्ट में आपकी सैलरी क्या रहती है, एग्जैक्ट सैलरी स्लिप क्या रहेगी, सैलरी स्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या क्या काम आपको करना होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एफसीआई, यानी एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी ये जो पोस्ट रहेगी ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वैकेंसीज रहती है ये जोन वाइज रहती है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस जोन में आपको अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्टिंग होती है। एजी3 का मतलब हुआ असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एफसीआई एजी3 जनरल एंड डिपो कैडर के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट्स कैडर के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स आपके पास होना चाहिए। और अगर आप टेक्निकल कैडर में अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, बीएससी बोटनी जूलॉजी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है फूड साइंस में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप यहाँ टेक्निकल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 फेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। और यहाँ जो पूरा प्रोसेस होता है ये ऑनलाइन रहता है, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है। तो सबसे पहले फेज 1 की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। इसमें आपको सिंगल पेपर देना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा, 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा, यहाँ भी 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है एंड 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। उसके बाद जनरल स्टडीज से यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछेंगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, अप टू क्लास 8th लेवल का यहाँ पे पेपर रहेगा। और करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल इस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, 15 मिनट्स का टाइम आपको मिल जाता है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का समय मिल जाता है। और ये जो पेपर रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, तो आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में रहती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको फेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा। फेज 2 में देखिए अगर आप जनरल कैडर या डिपो कैडर में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको फेज 2 में सिंगल एग्जाम देना होगा। लेकिन अगर आपने टेक्निकल कैडर में या फिर आपने जो अकाउंट्स कैडर है उसमें अप्लाई किया हुआ है तो आपको 2 पेपर देना होगा फेज 2 में। फेज 2 में जो पेपर 1 रहेगा ये सारे कैडर के लिए कॉमन रहने वाला है। टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे एंड इसके लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा, इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और जनरल स्टडीज से हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे। जनरल साइंस अप टू क्लास 10th लेवल 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चंस रहेंगे एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जीके जीएस वाले जो पूरा सेक्शन है इससे 45 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 45 रहेगा एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल टोटल आपसे 120 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा ये 120 रहेगा एंड 90 मिनट्स का आपके पास समय रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डिपो या जनरल कैडर में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको केवल पेपर 1 देना होगा। लेकिन अगर आपने टेक्निकल कैडर में या फिर अकाउंट्स कैडर में अप्लाई किया हुआ है तो पेपर 1 के साथ साथ आपको पेपर 2 भी देना होगा। तो पेपर 2 में आपसे 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि आपके स्ट्रीम से रहेंगे। अकाउंट्स कैडर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अकाउंटिंग, फाइनेंस, यानी कि जो टेक्निकल नॉलेज है उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। और अगर आपने टेक्निकल कैडर में अप्लाई किया हुआ है तो पेपर 2 में 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे, एग्रीकल्चर, बोटनी, जूलॉजी,
एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, मतलब आपकी जो रिलेवेंट स्ट्रीम है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो जो मेरिट लिस्ट रहेगी ये फेज 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। फेज 2 क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा सिलेबस मैंने डाला हुआ है और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सैलरी की बात करते हैं तो एफसीआई एजी 3 की पोस्ट में आपकी बेसिक पे 28,200 रहती है। चलिए मैं आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये जुलाई मंथ की सैलरी स्लिप है, जुलाई 2024 की सैलरी स्लिप है। बेसिक पे मिला हुआ है 28,200। फिर डीएनएस अलाउंस बना है 12,493। हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए बना है 5,076। एचआरए वेरी करता है, आपकी पोस्टिंग अगर बड़े लोकेशन में रहेगी, एक्स क्लास सिटी में रहेगी तो एचआरए आपको ज़्यादा मिलेगा, वाई क्लास या जेड क्लास सिटी में रहेगी तो एचआरए आपको कम मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना हुआ है 1,692 रुपीज़। देन हाउस कीप अप अलाउंस बना है 2,820। ड्रेस अलाउंस बना है 1,410। इंटरटेनमेंट अलाउंस बना है 1,692। लंच अलाउंस मील वाउचर बना है 1,410। यानी कि जो ग्रॉस सैलरी बनी है, टोटल अर्निंग जो है वो है 54,793 रुपीज़। अब डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉई फंडेड कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कुछ डिडक्ट हुआ है 70 रुपीज़। देन बेनेवलेंट फंड रिकवरी हुई है 30 रुपीज़ की। एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम का डिडक्शन हुआ है 250 रुपीज़। एनपीएस डिडक्शन हुआ है 814 रुपीज़ और सीपीएफ का डिडक्शन हुआ है 4,883 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे हुए 6,047 रुपीज़। और कुछ यहाँ पे अरियर्स भी मिला हुआ है इन्हें, डीए का अरियर मिला है 510 रुपीज़ और कुछ अरियर में डिडक्शन भी हुए हैं 69 रुपीज़ के। तो जो ग्रॉस अर्निंग बनी है, जो सारे डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो इन हैंड सैलरी बनी है वो है 49,187 रुपीज़। तो यहाँ आप समझ सकते हो एफसीआई एजी 3 के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी जो मंथली इन हैंड सैलरी बनेगी ये लगभग 50,000 रहने वाली है। इसके अलावा भी और भी कई तरह के अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ज्वाइन करने के बाद। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपका वर्क क्या रहता है, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है। तो देखिए यहाँ पे जो मोस्टली जो वैकेंसीज रिलीज की जाती है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज, मैक्सिमम वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो जनरल कैडर एंड डिपो कैडर में देखने को मिलेगी। तो जनरल कैडर में क्या वर्क रहता है उसके बारे में बात करते हैं। ये जितने भी पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3, ये नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो आपका वर्क रहता है वो क्लेरिकल वर्क ही रहता है। तो जनरल कैडर में आपका क्लेरिकल वर्क रहता है, लेकिन यहाँ पे आपकी ऑफिस जॉब रहती है। नॉर्मली 10 to 5 या 9 to 6 ड्यूटी टाइमिंग्स रहती है। ये ऑफिस वाइज चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। कुछ कुछ ऑफिस में मंडे टू सैटरडे आपको काम करना होता है एंड केवल संडे को ही ऑफ मिलता है। तो ये किस ऑफिस में पोस्टिंग हो रही है, हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हो रही है या फिर रीजनल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है। कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहता है, मोस्टली फाइल रिलेटेड वर्क रहेगा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, डेटाबेस मेंटेनेंस, ये सब काम आपका रहता है। और मेल करना, फैक्स करना, ये सारी चीजें आपकी रहती है। मतलब पूरा क्लेरिकल वर्क ही रहता है और ऑफिस जॉब रहता है, ये एक अच्छी बात है जनरल कैडर में। डिपो कैडर में अगर बात करें तो डिपो कैडर में मोस्टली जो आपका वर्क रहेगा ये फील्ड वर्क रहेगा। देखिए हालांकि डिपो कैडर में भी ऐसा होता है कि आपको ऑफिस जॉब भी मिल सकता है, ऑफिस वर्क भी मिल सकता है। अगर नॉर्मली गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स अगर डिपो कैडर में भी ज्वाइन कर रही है तो भी कोशिश यही की जाती है कि इनको ऑफिस वर्क ही दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका डिपो कैडर में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डिपो में ही जाना होगा या फिर गोडाउंस में ही जाना होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप मान के चलो कि अगर डिपो कैडर में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको फील्ड वर्क करना होगा, मंडी, गोडाउन, जो डिपो है या फिर प्रोक्योरमेंट सेंटर है वहां पे ही आपका मोस्टली काम रहता है। और फिजिकल वर्क आपको करना होता है, मतलब फिजिकल वर्क मतलब आपको सुपरवाइज करना होता है, जो भी स्टाफ वगैरह वहां पे वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली गाइड करना होगा कि सही से काम करें। यानी जब भी गोडाउन ओपन होगा या क्लोज हो रहा है उस समय आपको वहां प्रेजेंट रहना होगा, रजिस्टर मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि किस टाइम को ओपन हो रहा है, किस टाइम को क्लोज हो रहा है। जब वो गुड्स वगैरह आते हैं, फूड आता है, ग्रेन्स आते हैं, तो उसकी लोडिंग अनलोडिंग के टाइम में आपको प्रेजेंट रहना होगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपकी जो ड्यूटी रहती है ये 24/7 रहती है। मतलब एक तरह से समझ लो कि आपको कभी भी ड्यूटी के लिए कॉल किया जा सकता है और गोडाउन वगैरह में रहना होता है। तो यहाँ पे आपका फील्ड वर्क मोस्टली आपको देखने को मिलता है। तो ये थी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एफसीआई एजी 3 की नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी एंड इसकी एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है। तो इसकी नोटिफिकेशन आपको नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में देखने को मिलेगी और इसकी फेज 1 जनवरी 2025 के सेकेंड वीक में आपको देखने को मिलेगी एंड इसकी जो फेज 2 रहेगी ये मार्च के सेकेंड वीक में देखने को मिलेगी। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी में आपका एग्जाम रहेगा। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, और मैं आपको बता रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब रहने वाली है, क्योंकि मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स, इसका जो लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ था, पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था और
मैंने जिनसे भी बात की उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल है बहुत ही अच्छी है। मतलब कोई आपको पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं करनी होती है, बस आपका ऑफिस वर्क रहता है। कोई जैसे जनरल कैडर में आप अप्लाई कर रहे हो तो कोई फील्ड वर्क नहीं रहेगा। डिपो कैडर में भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, अगर आप गर्ल्स हो तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको ऑफिस जॉब दे दी जाती है, ऑफिस वर्क दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए एफसीआई एजी 3 की जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी है और सैलरी भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये थी सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।